हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटी स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाउंड फील्ड। हमने बाउंड फील्ड क्या होता है, बाउंड फील्ड कैसे यूज़ करना है ग्रिड व्यू के अंदर। तो ये सारा टॉपिक आज हमने लर्न करना है कि बाउंड फील्ड को कैसे यूज़ करना है और इसका पर्पस क्या है। बेसिकली जो बाउंड फील्ड होता है वो क्या है कि अगर कोई ग्रिड व्यू आप ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें आप बस सिंपली जो भी डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा है उसको एज ए टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं किसी ग्रिड के अंदर, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, बाउंड फील्ड। बाउंड फील्ड बेसिकली एक टेक्स्ट ही है, या कह सकते हो एक लेबल है ग्रिड व्यू के अंदर, जो आपके डेटा टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट एक बना हुआ है जिसका नाम है यूज़ ऑफ बाउंड फील्ड इन ग्रिड व्यू टू शो डेटा एज ए टेक्स्ट। तो ये मेरे पास एक ग्रिड व्यू है। तो ये मेरे पास सीक्वल डेटा सोर्स है। तो ग्रिड व्यू के अंदर मेरे पास ये देखिए एडिट कॉलम, तो 4 मैंने बाउंड फील्ड यूज़ किए हैं। तो बाउंड फील्ड की जो कनेक्टिविटी है वो ऐसे मैंने डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके कॉलम नेम के साथ की हुई है। तो पहले मैं इसको आपको रन करके बता दूंगा, इसकी वर्किंग क्या है वो समझा दूंगा, फिर हम सीखेंगे कि कैसे हमने ये वाला प्रोजेक्ट जो है खुद क्रिएट करना है और आप भी इसे अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर बड़े इजी वे के साथ डेवलप कर सकते हैं। तो आइए एक बार ये जो प्रोजेक्ट पहले से ही मैंने बना के रखा हुआ है इसकी वर्किंग मैं आपको समझा दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मेरे पास डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा था वो सारा ही बाउंड फील्ड में रिप्लेस हो चुका है। कहने का मतलब था कि रोल नंबर भी एक बाउंड फील्ड था, सारा डेटा आ गया एज ए टेक्स्ट। नेम भी एक बाउंड फील्ड था, उसके कॉलम के अंदर सारा डेटा आ गया। फादर नेम भी एक बाउंड फील्ड था, उसके अंदर फादर नेम वाला जो कॉलम था उसका सारा डेटा आ गया। सिटी भी एक बाउंड फील्ड था और उसके डेटा टेबल के अंदर जो सिटी वाला कॉलम था उसका सारा डेटा इसके साथ आ गया है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं कि कैसा मैंने डेटाबेस जो है प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया है। तो ये मेरे सर्वर का नेम है विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर 2005। तो आइए इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो मेरा सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस के रिगार्डिंग टास्क को हैंडल करने के लिए वो है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस। तो इसके अंदर जो डेटाबेस मैंने यूज़ किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम है स्टूडेंट डेटा। तो इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो है स्टूडेंट इन्फो। तो एक बार इसका मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि कैसा ये टेबल बना हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 कॉलम यूज़ किए हैं, एक रोल नंबर के लिए, एक नेम के लिए, फादर नेम के लिए, सिटी के लिए। तो रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो ऐसा है कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए दिखा देता हूँ, मेरे पास जो टेबल है उसमें मैंने ऑलरेडी डेटा एंटर किया हुआ है, वो कौन कौन सा डेटा है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास वो सारा डेटा है जो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है और यही डेटा मेरे पास यहाँ कॉलम एज ए ग्रिड व्यू के अंदर बाउंड फील्ड के साथ जो मैंने कनेक्टिविटी की है पहले ही, उसके थ्रू वो डेटा सारा रिट्रीव हुआ है। तो आपने डेटाबेस के बारे में तो जान ही लिया है। आइए चलते हैं, अब प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ग्रिड व्यू के अंदर जो बाउंड फील्ड है उसकी जस्ट आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए बता देता हूँ कि बाउंड फील्ड एक क्लास है जो डेटा बाउंड कंट्रोल यूज़ करते हैं। बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है, डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ ए फील्ड एज ए टेक्स्ट। मतलब जो भी
डेटा टेबल के अंदर जो फील्ड होंगे उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको एज ए टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो ग्रिड व्यू कंट्रोल डिस्प्ले बाउंड फील्ड ऑब्जेक्ट एज ए कॉलम। तो जितने भी कॉलम ग्रिड व्यू में हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के अंदर, उसमें हमने ग्रिड बाउंड फील्ड यूज़ किया है। तो कहने का मतलब है ग्रिड व्यू के अंदर बाउंड फील्ड एज ए कॉलम यूज़ करते हैं और डिटेल व्यू के अंदर एज ए रो यूज़ करते हैं। तो बाकी ये भी आप रीड आउट कर सकते हो। बाउंड फील्ड इज ए डिफ़ॉल्ट कॉलम टाइप ऑफ ग्रिड व्यू सर्वर कंट्रोल। जो डिफ़ॉल्ट फील्ड है, डिफ़ॉल्ट कॉलम टाइप है, वो बाउंड फील्ड ही होगी ग्रिड व्यू के अंदर। तो ये वाली पूरी फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले एक नया वेब पेज ऐड कर देता हूँ मैं। तो इसका नाम आप कुछ भी कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। इसके डिज़ाइन में जाते हैं। तो सबसे पहले टूल बॉक्स से एक लेबल को इंसर्ट करते हैं। वेब फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये वेब फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिखते हैं हरिट्री स्टडी, प्रॉपर्टी चेंज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। आप तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। जस्ट मैंने अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं नीचे यूज ऑफ, जस्ट हेडिंग देते हैं अपने प्रोजेक्ट को। फील्ड बाउंड फील्ड इन ग्रिड व्यू शो डेटा एज ए टेक्स्ट। तो अब टूल बॉक्स में से ग्रिड व्यू को इंसर्ट करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। उसके बाद SQL डेटा सोर्स को इंसर्ट करते हैं। तो ये मेरे पास SQL डेटा सोर्स आ चुका है। तो आइए SQL डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सर्वर का नाम लिखूँगा विकास PC SQL एक्सप्रेस। तो यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा जिसके टेबल के साथ मैंने ग्रिड व्यू की कनेक्टिविटी करवानी है। तो मेरे जो डेटाबेस का नाम था वो था स्टूडेंट डेटा। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, तो इसको अब नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट। और यहाँ से देखिए मेरा जो टेबल का नेम है वो आ चुका है स्टूडेंट इन्फो। तो इसको फिर से नेक्स्ट कर देते हैं, तो फिनिश। आइए अपने ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑटो जनरेट कॉलम। क्योंकि बाउंड फील्ड खुद बनाना है, इसलिए हम ऑटो जनरेट को फॉल्स कर देंगे। उसके बाद में इसका ऑटो फॉर्मेट जो है वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कर देता हूँ। ओके, तो आइए इसके एडिट कॉलम में जाते हैं। तो एडिट कॉलम के अंदर अब फील्ड यूज़ करेंगे बाउंड फील्ड। तो मेरे पास जो डेटाबेस है उसका जो टेबल है स्टूडेंट इन्फो, उसमें चार कॉलम्स हैं, इसलिए मैं 4 बाउंड फील्ड यूज़ करूँगा। 1 2 3 और 4। सबसे पहले इसका हेडिंग चेंज करते हैं। पहले का हेडिंग रख देते हैं रोल नंबर। तो अब क्या करना है, अब जो भी टेबल के अंदर कॉलम नेम है उसको डेटा फील्ड में लिखेंगे। तो मेरे पास जो यूज़ किया था मैंने एस रोल नंबर, इससे बाउंड फील्ड उस कॉलम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नेम। तो यहाँ पे मैं कॉलम का नाम लिखूँगा एस नेम। तो यहाँ पे तीसरे वाले पे लिखते हैं फादर नेम। तो नीचे मैं लिखूँगा एफ नेम, डेटा फील्ड के अंदर एफ नेम। तो चौथे वाले पे लिखते हैं सिटी। नीचे कॉलम का नेम लिखूँगा सिटी। तो ये मेरा ग्रिड व्यू है, जो बाउंड फील्ड है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुके हैं।
तो आइए चलते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं। अभी हम जो ग्रिड है उसका जो डेटा सोर्स है उसको किसी भी डेटा सोर्स के साथ मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसको मैं प्रोग्राम के कोडिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर करूँगा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ग्रिड व्यू को। यहाँ लिखते हैं ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल डेटा सोर्स 1। यहाँ इसको एक बार इस तरह के फंक्शन कॉल करते हैं डेटा बाइंड। तो ये देखिए, आप भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है, ये 2 लाइंस की कोडिंग है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा जो वेब फॉर्म है प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए चलते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। यूज़ ऑफ बाउंड फील्ड इन ग्रिड व्यू टू शो डेटा एज ए टेक्स्ट। तो ये सारा डेटा जो मेरे डेटाबेस के टेबल में था वो सारा आ चुका है। तो रोल नंबर में रोल नंबर आ गया है, नेम वाले बाउंड फील्ड में सारे नेम्स आ गए हैं, फादर नेम वाले बाउंड फील्ड में सारे फादर नेम आ गए हैं, सिटी वाले बाउंड फील्ड में से सारे सिटी के नेम आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा कि कितने ईजी वे के साथ आप जो है बाउंड फील्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी डेटा जो है एज ए टेक्स्ट शो करवाने के लिए ग्रिड व्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको डे बाय डे आपके पास जो वीडियोज़ हैं वो पहुंचती रहेंगी। तो यूट्यूब के ऊपर जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।